हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ फुल फ्लेज क्वेश्चन किसके, एडमिशन के। जो 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना है, अगर जनरल एंट्री बनाने के लिए आ गया फिर भी कैसे बनाना है, और अगर अकाउंट बनाने के लिए हमें देता है तो फिर अकाउंट में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आओ चलो देखते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें से बोल रहे हैं कि विमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। ये पहले थे, विमल और निर्मल कितने थे, 3:2। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस। इनके बिजनेस का ये पोजीशन था, यहाँ से पैसे आने हैं और ये लाइबिलिटी यहाँ से फर्म से पैसे जाने, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2022, इसका मतलब ये जो डेटा है वो पूरा विमल और निर्मल के टाइम का है। कैलाश एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कैलाश इसमें एंटर करना चाह रहे हैं फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे। वो क्या क्या चीज लेके आएंगे। ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 इज कैपिटल एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब इन्होंने 40,000 तो कैपिटल लगाया है और 20,000 गुडविल के लिए लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, 2:1:1 दे दिया विमल, निर्भर और कैलाश का भी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जहां भी बोल दिया है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें देखना है कि कितनी कमी आ रही है, ठीक है, अकाउंट्स में। और मैंने बताया था ये है तो इसमें पूरा पैसा आना चाहिए, कितना पैसा नहीं आ पाएगा या कितना ज्यादा आएगा वो बताते हैं अकाउंट में। इसमें कितना कम आएगा कितना ज्यादा जाएगा वो जाते हैं। पहले एक बात समझ लो, कैश है बिजनेस का रखा ही रहेगा, डेटर से पैसे आने हैं, प्लांट एंड मशीनरी से पैसे आ जाएंगे बाहर से, स्टॉक अगर बेचोगे तो इतने पैसे आ जाएंगे। गुडविल जो यहां पे दिख रहा है ना, ये वाली जो गुडविल है इसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और कितनी, ये पैसा बाहर से नहीं आ पाएगा, तो इस पैसे को कौन भरेंगे, पार्टनर। इस पैसे कौन भरेंगे फर्म में, पार्टनर लेके आए। यहां संडी क्रेडिटर, ये बाहर वालों को पैसा जाना है, कैपिटल अकाउंट थे तो दोनों पार्टनर को चला जाएगा पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, ये पैसा किसी बाहर वालों को नहीं जाना, ये प्रॉफिट रखा हुआ है, ये जाना है पैसा, ये प्रॉफिट है, जो जाना है वो प्रॉफिट है, जो आना है वो लॉस, जो जैसे यहां पे आना ये। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी किसको चला जाएगा पैसा, पार्टनर को। जो बाहर वालों को नहीं जाएगा वो सिंपली किसको चला जाएगा, पार्टनर। अब इनमें और इनमें जो क्रेडिटर जो बाहर वालों को जाना है ये तो पार्टनर को ही जाना है, ये भी किसको चला जाएगा, पार्टनर को। अब जो बाहर वालों को जाना है ना, उसमें से हम देखते हैं कितना कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और उसी के लिए हम क्या बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो इसमें देख दिया है द रीवैल्यूएशन मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी। कह रहा है रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी 2, जहां पे 2 लिखा होता है, मैंने बताया कितना 35, ये 35,000 से कम नहीं हो रही है। 2 जहां लिखा है वो 2 का मतलब ये बताता है कितने की प्लांट एंड मशीनरी, 50 की, लेकिन पैसे केवल कितने आ पाएंगे अभी प्रेजेंट टाइम पे, 35। कितना पैसा नहीं आ पाएगा, 15,000। तो इसका मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी पे 15,000 जो नहीं आ पाएंगे वो कौन लाना पड़ेगा, पार्टनर को, रीवैल्यूएशन के उससे। तो रीवैल्यूएशन यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर को जब लाना वो पैसा तो वो डेबिट। दूसरी चीज स्टॉक बाय 10%, ये भी गिरा। स्टॉक कितने का है, 40 का, 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। ये भी पार्टनर को लेके आना पड़ेगा, ये भी किधर साइड, डेबिट। तीसरी चीज प्रोविजन फॉर 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल। बैड एंड डाउटफुल का मतलब होता है कि डेटर से जो आप सोच रहे हो ना 18,000 आएंगे, उसमें कह रहा है 1,000 नहीं आएंगे। तो जब 1,000 नहीं आएंगे तो वो 1,000 भी वो रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो पैसा भी कौन लेके आएगा, पार्टनर। तो अब चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कि पार्टनर को एक्स्ट्रा वाला अमाउंट लाना है या पार्टनर लेके जाएंगे जो फर्म में बचा है। तो इन 3 केसेस में तो हमने देख लिया उनको लाना ही पड़ रहा है। तो आओ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। यहां पे तीनों चीजें देख लेते हैं 1 by 1। ये किसके लिए था, एक था प्लांट एंड मशीनरी के लिए, एक था स्टॉक के लिए, एक डाउटफुल। इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं, तो जो बचे हुए पैसे वो पार्टनर लेके आएंगे। तो रीवैल्यूएशन में किधर लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 प्लांट एंड, डेबिट साइड में पैसे लेके आने, 2 प्लांट एंड मशीनरी से पैसे, 2 स्टॉक से, और 2 हमने क्या बना दिया, पीडीडी। कितने का पीडीडी है, 1,000। स्टॉक से कितने का अमाउंट है, तो आओ देख लेते हैं, 15,000 प्लांट एंड मशीनरी से और 4,000 किससे, स्टॉक से। तो 15,000 प्लांट एंड मशीनरी से 4,000, मतलब टोटल पार्टनर को कितना लेके आना है, 20। तो हम इधर लिखेंगे बाई लॉस
ट्रांसफर टू। लॉस मतलब वो पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। कितना लेके आना पड़ेगा? 20,000। और किसको लेके आना पड़ेगा? ध्यान दो, ये बैलेंस शीट, ये जो डेटा हम निकाल रहे हैं, ये जो डेटा हम निकाल रहे हैं यहां से, क्या इस टाइम पे कैलाश था हमारे पास? नहीं। तो ये पैसा ये लोग लेके आएंगे कितना? 3:2 में। ठीक है, कितने रेशियो में लेके आएंगे? 3:2। तो 20,000 का 3:2। तो सुनो, 20,000 का क्या करेंगे? सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, 4,000 तो हो जाएगा 2। कौन कौन पार्टनर है देख लो, विमल और निर्मल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विमल और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? निर्मल। कितना? 4,000 इंटू 3 तो ये लाएंगे 12, 4,000 इंटू 2 ये लाएंगे 8। तो कितना हो गया अमाउंट? 20। ऐसे ही लाने ले जाने पे ही आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और वो सारा क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद चलिए चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि पार्टनर से क्या लेगी फर्म और पार्टनर को क्या देगी फर्म, इसके लिए हम तीनों पार्टनर का बना लेते हैं। तो यहां पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर विमल, निर्मल और कैलाश। यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर विमल, निर्मल और कैलाश। ठीक है, ये तीनों। अब आओ बैलेंस शीट में देखो कि पहले क्या क्या। तो कह रहा विमल को जाना है और निर्मल को जाना है कितना? 60,000 और 32,000। तो पहले लिख लेते हैं जो पैसा जाना जो पहले से है उसको हम बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है? 60,000 और 32,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 60,000, 32,000, इसमें कैलाश में ब्लैंक। अब देखो ये पैसा, ये वाला, ये मंगाना है 20,000 किससे? विमल और निर्मल से। तो जब मंगाना है तो पार्टनर के डेबिट साइड में, अगर पार्टनर के पास से पैसा आएगा तो किस नाम से? टू रीवैल्यूएशन के नाम से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना कितना अमाउंट आएगा? 12,000 एंड 8,000। ठीक है, कैलाश कुछ भी नहीं लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट में देखते हैं कि और क्या क्या चीज है। कह रहे हैं ही विल, कैलाश जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 40,000। तो पैसा भले आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये पैसा कैलाश के अकाउंट में डालना पड़ेगा कि बाद में उन्हें मुझे वापस करना है क्योंकि वो पैसा ला रहे हैं। तो अब इसको बाई कैश के नाम से लिखना क्योंकि वो अभी लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 40,000। नेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कि वो 20,000 भी लेके आ रहा है, लेकिन वो किसके लिए लेके आ रहा है? गुडविल के लिए। सुनो, 20,000 वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। तो ये गुडविल किसके लिए? ये दोनों लोगों ने बनाई थी, लेकिन किस रेशियो में हमेशा जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? मतलब इन्होंने जिस हिसाब से इसको शेयर दिया होगा उसी हिसाब से गुडविल का पैसा उन लोगों को देगा। तो रेशियो क्या है? कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। विमल का और किसका? निर्मल का। इसका 3/5 और 2/5 माइनस करो 2, 3, 4। तो इसका हो जाएगा 2/4 और 1/4। तो कितना निकल के आ गया? ये हो गया 20। 5 4 जा 20। मैंने बता दी जब एलसीएम ऐसे लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। तो 2/20 ये कर रहे हैं सैक्रिफाइस। इसका कितना हो गया? 5 4 जा 4 2 जा 8 5 ये कर रहे हैं 3/20। तो सैक्रिफाइस का रेशियो कितना हो गया? 2:3। मतलब ये गुडविल किस रेशियो में बटेगी? 2:3। किसको किसको देना है? तो यहां लिखो बाई, क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल देना जो नया पार्टनर लेके आया, किसको देना है? इनको इनको। तो यहां पे अमाउंट लिख लो 20,000 गुडविल लेके आया, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 4 2 जा 8,000 इनको देंगे और 4 3 जा 12,000 इन्हें देंगे। ठीक है यहां तक? तो यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 और 12,000। और क्या देना है? और कुछ देना है क्या? बैलेंस शीट में कुछ लिखा हुआ है? और कुछ नहीं लिखा। हाँ ये देखिए, ये गुडविल का पैसा कौन लेके आएगा? पार्टनर लेके आएंगे। कितना गुडविल का है? 10,000। तो आओ जब गुडविल का पैसा पार्टनर लेके आएंगे तो इधर साइड जो पार्टनर लेके आएंगे, जो फर्म में नहीं आ पाएगा, कितना था? 10,000 था ना। तो 10,000 डिवाइड बाई 3:2 पुराने वाले, क्योंकि बैलेंस शीट का डेटा है। 5 2 जा, अब एक बार 2 × 3 कर दो, एक बार 2 कर दो। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6,000। 2 2 जा कितना हो जाएगा?
4000। अब नेक्स्ट पे और क्या चीज दिया हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ये जाएगा पार्टनर को, जब पार्टनर को जाएगा तो पार्टनर में 20,000 क्रेडिट साइड में, तो यहां लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 20 है, तो वैसे भी देख लो 3:2 में तो वही अमाउंट आ जाएगा, सॉरी 20,000 डिवाइड बाई 5 करो पहले। जैसे देखो 3:2 है तो 3 कितना 5, 5 4 जा 4000 और इंटू कर दो 3 और एक बार इंटू कर दो 2, तो 4 3 जा कितना हो गया 12,000 और 4 2 जा कितना हो गया 8। ये बताता है कि इस तरीके से जो पैसा उनका पहले से है वो जाएगा, जो नया पार्टनर लेके आएगा वो नए पार्टनर को जाएगा, जो गुडविल लेके आया वो इन दोनों के लिए तो इन दोनों को जाएगा, पीएनएल का जो बैलेंस जो जाना था वो इन दोनों को चला गया, गुडविल का पैसा जो कोई नहीं लेके आ रहा था इन दोनों को लाना था ये दोनों ला लिए, रीवैल्यूएशन का लॉस मतलब एसेट और लायबिलिटी में जो लॉस हुआ वो पैसा ये लेके आ गए। अब लास्ट में बता दो कितना पैसा बचा हुआ है जो इनको भी जाना है, लास्ट में टोटल कर दो कितना 68 और 12 तो हो जाएगा 70 80,000, 80,000 में 18,000 माइनस कर दो तो हो जाएगा 80,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा 62,000। ये बैलेंस अभी बचा हुआ है जो इनको जाना है, ठीक है। इनका कितना हो गया 32 8 40 52, 52 में 12,000 माइनस कर दो तो इनका कितना आ जाएगा 40,000 और इनका आ जाएगा 40 है तो इनका भी 40 ही आ जाएगा। बस इस तरीके से लास्ट में आपको सारा कुछ क्या कर देना है टोटल कर देना है, ठीक है। 60 और 12 8 20 ये हो जाएगा 80,000 टोटल, इधर भी हो जाएगा कितना 80,000 टोटल करना और 48 और 52,000 इधर का टोटल, इधर का भी टोटल कितना 52,000। इसका देखना कितना है तो एक जीरो और लगा दो 40,000 टोटल और इधर का भी देख लो कितना 40,000 टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारा ऊपर बना हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट और नीचे जो बना हुआ है ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी जर्नल एंट्री आती है, बाई चांस जर्नल एंट्री आती है तो आपको कैसे बनाना, अगर आप सिंपल सोच सकते हो जो पैसा एक्स्ट्रा वाला है, जो पैसा एसेट का नहीं आ पा रहा वो पार्टनर लेके आएंगे लेकिन रीवैल्यूएशन के नाम से लेके आएंगे, तो इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इस केस में क्या करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू बीडीडी। अब यही पैसा जब पार्टनर के अकाउंट से लेके आएंगे तो विमल्स कैपिटल निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसका मतलब इधर वाली चीजें डेबिट होती हैं, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है और ये वाली चीजें क्रेडिट। ऐसे ही सेम इसमें बीडी और सीडी की जर्नल एंट्री कभी नहीं बनती, इसकी बन जाएगी। देखो कैश किसके अकाउंट में आया इसके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कुशाल कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल टू एंस कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल टू एंस कैपिटल। मतलब ये डेबिट होंगे पार्टनर और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्रेडिट हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको जर्नल एंट्री बनाना और इसी तरीके से आपको अकाउंट भी बनाना। बस इतना ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बना रहे हो वो मैं एक एक एंट्री का बना रहा हूं, वो पार्टनर से आएगा लेकिन हम पार्टनर का नाम नहीं लिखेंगे, हम रीवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे। अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर पार्टनर को पैसे देने हैं फर्म को तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाए। लास्ट में हम टोटल क्या करेंगे इस चीज को। आपको क्या करना है, आपको सारी एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है कब पैसे आना है और कब पैसे जाना है, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट जो हमारी होती है वो इसी टर्म पे चलती है। ये वाली चीजें हैं जहां से पूरे पैसे आने हैं, ये वाली चीजें वहां जहां से पूरे पैसे जाने। बस इसमें कुछ पैसा बाहरियों से आता है, कुछ जो नहीं आ पाता वो पार्टनर भरते। यहां पे पैसा बाहर वालों को जाता है, जो नहीं जाता बाहर वालों को वो पार्टनर को चला जाता है। बस इतना ध्यान रखना। आइए एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी लिखा है पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ करीम्स एडमिशन, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्म। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे, उसके बाद क्या लिखा है। गौतम एंड राहुल कितने पार्टनर हैं, 2, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का है। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च वॉज फॉलो। अब ये पूरा फॉलो। अब ये देखो ये बाहर वाले हैं जो जाना है, ये बाहर वाले हैं। अब रिजर्व बाहर वालों को नहीं जाता क्योंकि रिजर्व तो पैसा है जो अंदर है, तो ये सीधा किसको चला जाएगा, ये पार्टनर को। तो आपको देखना है क्या बाहर वालों को, ये भी पूरा पैसा किसको चला जाएगा, ये भी चला जाएगा पार्टनर को। ये जाने वाली साइड है और ये बाहर वालों को।
गुडविल का पैसा, गुडविल का मतलब इसमें पहले से फर्म ने पैसा लगाया, अब ये पैसा कहीं से आ नहीं सकता, ये बेचा नहीं जा सकता गुडविल, ये परचेज वाली गुडविल है, तो इसका पैसा कौन भरेंगे? पार्टनर लेके आएंगे। ठीक है। फर्नीचर ये आ सकता है बाहर से, स्टॉक का आ सकता है, इसका आ सकता है, कैश इन हैंड ये तो पहले से ही पैसा रखा हुआ, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। करीम वॉज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विद 1 अप्रैल इतना और द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हैं? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ इतना करीम वुड बी 5:3:2। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दे दे, ओल्ड भी दिया हुआ है, तो तुम्हें सेक्रीफाइस निकालना जरूरी, क्योंकि गुडविल के लिए जरूरी है वो। और क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन का है, अभी बता रहे हैं इसका आगे, पहले सारे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर ₹40,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू 10,000। वो कह रहे हैं कि जो करीम नया पार्टनर है वो अपना कैपिटल भी ला रहा है, जो गुडविल देना है वो भी लेके आ रहा है। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22, मतलब कह रहे हैं गौतम, इस बार गौतम फर्नीचर को लेके चले गए, कितने में लेके चले गए? 22,000 में। पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ करीम्स एडमिशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ये। अगर आप कहो तो मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्री बना देता हूँ। जर्नल एंट्री में क्या रहेगा, हमें थोड़ा इजी रहेगा, हम फटाफट जर्नल एंट्री बनाते चलेंगे 1 by 1 करके। ठीक, सुनो, जहां पे पैसा आ सकता है, जैसे ये बाहर वाली है, यहां पे मुझे केवल एक्स्ट्रा पार्ट देखना है, यहां पे कितना है वो सब नहीं देखना, कितना पैसा आ जाएगा उसकी एंट्री, केवल एक्स्ट्रा पार्ट, जो बाहर का होता है वो केवल एक्स्ट्रा, बाकी जो पार्टनर से वो पूरा फुल। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम एंट्री बना लेते हैं, ये गुडविल का पैसा पार्टनर से आना है। किससे आना है? पार्टनर से आना है। तो आओ, क्या एंट्री सबसे पहले बनाएंगे? तो जब आप बनाओ ऊपर जर्नल, डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, या तो आप एक जर्नल का फॉर्मेट बना सकते हो, तो आप ही बना लेना, मैं डायरेक्ट आपको एंट्री बनाना सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट आप एंट्री कैसे। पहले तो इस गुडविल की एंट्री बना लो, जो पार्टनर पैसा, क्योंकि ये वाला साइड है आएगा पैसा। ठीक है, आना है। अभी ये मत सोचना कि तुरंत आएगा, नहीं, आना है पैसा। किससे आएगा? पार्टनर से। और ये देखो, ये जो बैलेंस शीट है, इस टाइम पे करीम था भी नहीं, तो ये जो सारी चीजें हैं वो गौतम और राहुल से रिलेटेड हैं, तो जो भी आएगा गौतम और राहुल से आएगा। ठीक है, तो एंट्री हम क्या बनाएंगे? तो हम लिखेंगे पहली एंट्री, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है? गुडविल का, टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा देख लेते, 10,000। इनका पहले रेशियो क्या था? 2:3। आओ इनका पहले यहाँ रेशियो लिख लेते हैं ताकि बार बार भूले ना। और ये अमाउंट कितना था? 10,000। किस रेशियो में मंगाना? 2:3। पहले बोला था कि इजीली इसको कैलकुलेट करना है, कैसे? यहाँ बना लेते हैं कैलकुलेशन का। ये 10,000 है, 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 2 ज़ा 10,000, 2 2 ज़ा कितना हो गया? 4,000, और 2 3 ज़ा कितना हो गया? 6,000। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 और क्या है? जो बैलेंस शीट के जो पार्टनर को डायरेक्टली कह रहा है जनरल रिजर्व है 10,000, ये भी पार्टनर को जाएगा। तो इस बार क्या एंट्री बनाएंगे? तो पार्टनर क्रेडिट होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व, जो चीज जा रहा है वो डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व क्या है? डेबिट। पार्टनर को जाएगा तो पार्टनर क्रेडिट, लेकिन किसको जाएगा? बैलेंस शीट के टाइम पे कौन कौन था? केवल ये दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे गौतम्स कैपिटल अकाउंट और 2 राहुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है वहां भी? आइए देख लेते हैं अमाउंट कितना है। 10,000 है, सेम गुडविल भी 10,000 था, ये भी 10,000 है, वही अमाउंट लिख दो, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3, आइए एंट्री नंबर 3 में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या चीज और भी जानिए, और कुछ लिखा नहीं है। ये जो कैपिटल जाना, ये कैपिटल पहले का बैलेंस है, इसकी एंट्री कभी नहीं बनती, इतना ध्यान रखना आपको। अब इसमें कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज टू 20% ऑफ डेटर। इसका मतलब कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है पैसे नहीं आएंगे डेटर से। कितना? रेज टू, बढ़ाया गया 20%। तो आप बताओ डेटर कितने थे? 12,000 के, ये टोटल डेटर। और अगर मैं उसका 20% निकालूं, 20/100, एक जीरो, ये हो जाएगा 2400। अब इसमें से डाउटफुल कितना है? 2,000। तो ये 2,000 हटाओ, कितना बचा?
मतलब इतने पैसे 2000 तो पहले रेज्ड टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखना, रेज्ड टू, टू का मतलब टोटल इतना नहीं आएगा, तो मैंने तो पहले बना रखा है ना 2000 नहीं आएगा, कितना और नहीं आएगा 400, तो ये 400 नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे, आइए नहीं आएगा लेकिन भाई आना तो पड़ेगा, मैंने बता दे बुक में जो लिखा उतना अमाउंट है, तो ये रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, जो भी बाहरी का रहता है वो पहले रीवैल्यूएशन से हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आएगा पार्टनर से ही, चिंता मत करो, लेकिन रीवैल्यूएशन के नाम से लिखते हैं, बाद में सारा रीवैल्यूएशन का सेटल कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PDD और कितना अमाउंट है 400 एंड 400, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्या लिखा हुआ है कि करीम वुड ब्रिंग इन कैश, क्या क्या करीम ला रहा है, कैपिटल ला रहा है करीम, और करीम क्या लेके आ रहा है, गुडविल ला रहा है, कितना 10,000। तो आओ अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है तो फर्म कहेगी हमारे पास पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है ये भी देख लो, तो पैसा आ रहा है ये 40 और 10 50,000, 50,000 टोटल पैसा आ रहा है, जिसमें से फर्म कहेगी कि टू, तीसरे बंदे का नाम क्या है देख लेते करीम, कि तीसरे बंदे का नाम क्या है, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, कि मतलब इतना तो वो अपनी कैपिटल के लिए ला रहा है जो मुझे बाद में कभी ना कभी उसको वापस करना पड़ेगा, और बाकी 10,000 जो है वो गुडविल के लिए ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेके आ रहा है 10,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, अब ये जो गुडविल लेके आया है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बटेगा, किसको बटेगा, तो आओ हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पे किसका किसका सैक्री, गौतम एंड राहुल का, गौतम का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 और इसका कितना 3/5, न्यू रेशियो देखो 5 3 8 2 10, तो इसका हो जाएगा 5/10 और इसका कितना हो जाएगा 3/10, डायरेक्टली 10 ले लो एलसीएम, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ऐसे करो, कितनी बार गया 2 बार, 2 2 जा 4 हो गया, -10 1 बार गया तो ये 5, तो यहां पे देखो जो गौतम है ना, जो गौतम है ये -1 ये भी गेन कर रहे हैं, गौतम भी क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, यहां पे देखना ये हो गया 10 5 6 -3 और ये कितना हो जाएगा इनका 3/10, केवल सेक्रीफाइस कौन कर रहा है आर, ध्यान देना इसमें क्या होता है, अगर गौतम गेन कर रहे हैं तो गौतम को भी गुडविल देना पड़ेगा, लेकिन इसमें पहले मुझे गुडविल अब निकालनी पड़ेगी, और गुडविल कैसे ये बताओ, 10,000 जो गुडविल ला रहा है और उसका हिस्सा कितना है 2/10, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए इसके हिसाब से 10,000 को उल्टा कर दो, पूरे फर्म की गुडविल कितनी 50, ये कितने से गेन कर रहे हैं 1/10 से, तो मतलब ये भी गुडविल का कितना हिस्सा देंगे 5,000, तो आओ कैपिटल एंट्री कैसे बनेगी वो देख लेते हैं गुडविल की, ठीक है। नेक्स्ट देखो पहले तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही जाएगा गुडविल, गुडविल अकाउंट, अब किसको गेन हो रहा है इस क्वेश्चन में देखना, गेन किसको हो रहा है, तो गेन ये कर रहा है जी कौन गौतम, तो गौतम भी उतना पैसा अब लेके आएंगे और ये पूरा पैसा किसको मिल जाएगा राहुल को, तो कितना पूरा पैसा मिल जाएगा 10,000 वो 5,000 ये 15,000, कितना पूरा पैसा मिलेगा 15, तो यहां पे लिखेंगे गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन करता है ना वो गुडविल का पैसा लेके आता है, ठीक है, तो ये 10,000 हो गया और इनका कितना हो गया 5,000 टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट जाएगा राहुल को 15,000, कितना अमाउंट चला जाएगा राहुल को 15,000, और एंट्री में भी क्या क्या बाकी है जो हमें करना है, आइए कह रहे गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22, गौतम कितने में फर्नीचर ले गए 22, तो गौतम इस चीज का पैसा देंगे फर्म को कि नहीं, लेकिन फर्नीचर थी कितने की, तो 22 ये तो गौतम देंगे, जो 3,000 नहीं आ पा रहा वो पूरे पार्टनर देंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन का नाम देना है, किसका नाम देना है रीवैल्यूएशन का, तो आओ इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फर्म कहती मुझे तो पूरे पैसे चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 3,000 से, टू फर्नीचर कितना 3,000, अब ये पार्टनर देंगे सब, बाकी जो गौतम ले जा रहा है उसका पैसा तो गौतम भरेंगे,
गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां से पैसा आएगा, टू फर्नीचर अकाउंट, ये बनती है एंट्री। कम में ले जा रहे हैं तो पैसा बाकी पार्टनर भरेंगे, बाकी 22 में ले जा रहे हैं तो ये 22,000 ये पैसा। अब मुझे क्या देखना है लास्ट में कि इस एंट्री में रीवैल्यूएशन 3,000 रुपये फर्नीचर के लिए पार्टनर को लाना है और 400 रुपये, ये 3400 रुपये पार्टनर को टोटल लेके आना है। तो जब लेके आना है तो हम एंट्री क्या बना देंगे, अब लेके आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, इसमें गौतम और उसका राहुल का नाम लिखना है। तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना टोटल पैसा आना, 3,000 वहां 3,400। अब यही 3,400 2:3 मतलब 5 6 30, ठीक है, 4 बचा 5 8 जा 46 80। तो 680 एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 8 जा 16 6 1 2 6 जा 12 और 1 1360, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो तो 680 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 4 2 3 6 जा 18 और 2 20, एक 2040 और एक 360 1360। तो एक सेकेंड, गौतम 2040, देखिए गौतम का ज़्यादा है किसका ज़्यादा है, रेशियो नहीं, गौतम का 2 वाला है, तो गौतम में 2 वाला लिखो, ठीक है। तो गौतम में एक काम करिए, गौतम में लिखिए 2 वाला आया था 1360 एंड 2040। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन है किसका, इस वाले क्वेश्चन का, कि आपको एंट्री कैसे, बस आपको ध्यान देना है कि पैसा ये आने वाली साइड है, ये कौन सी साइड है, आने वाली। जो पैसा किसी से नहीं तो पार्टनर से डायरेक्टली आएगा, जो पैसा ये फर्नीचर इसमें कम ज़्यादा बस जो है वो आएगा, ठीक है, पार्टनर से। तो इनमें क्या करना, जो बाहर वालों का है इनमें हमेशा पहले रीवैल्यूएशन लिखना है। क्या लिखना है, जैसे आना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये जाने वाली साइड है तो यहाँ जो डायरेक्टली पार्टनर को चला गया तो पार्टनर की एंट्री बना दो, जो बाहर वालों से को जाना है उसमें अगर कम ज़्यादा होता है तो पार्टनर की रीवैल्यूएशन के नाम से लिखना है, बाद में रीवैल्यूएशन को सेटल कर देना है और एंट्री बना देना, ठीक है। और ध्यान देना है गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे एडमिशन का, और एक क्वेश्चन इसमें और है, ये मैं आपके लिए लेके आया था, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, इसको कर जरूर इसमें कमेंट करके बताइए कहां पे डाउट हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आया। आपको बस ध्यान देना है ये आने वाला साइड है और ये जाने वाला साइड है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुरंत, जो यहाँ पे बाहर वालों की, देखो ये चीज बाहर वालों का है तो इसके लिए हम रीवैल्यूएशन का नाम देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, देख लो कोई लायबिलिटी तो नहीं है, एक्चुअल लायबिलिटी क्लेम कितना है 16,000, तो आप बताओ 40 में 16,000 का क्लेम बाहर वालों को चला जाएगा तो बचेगा कितना, 24,000, वही जाएगा पार्टनर को। तो यहाँ पे कितना पार्टनर को जाएगा, 40,000 माइनस 16,000, कितना पार्टनर को जाएगा 24, ये चला जाएगा पीसी पार्टनर कैपिटल को, पार्टनर्स को, ये चीज़ तो पार्टनर्स को जाती ही है। अब इसमें सारी चीज़ें देख लेना कि इसमें किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं। अगर ये मेथड आपको अच्छी लग रही है तो आप सिंपल तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में।